हम इस वक्त मौजूद हैं प्रतापगढ़ की रानीगंज तहसील के निर्भय पट्टी गांव में और 24 घंटा पहले इस गांव में भी जो ड्रोन वाले चोर हैं उनका आतंक देखने को मिला। पहले ड्रोन देखे गए और उसके बाद इस घर में चोरी भी हुई है। तो हमारे साथ आप देखें तो ये घर है जहां पर चोरी हुई है और गांव के कई लोग हमारे साथ और इस घर के जो ओनर है वो भी मौजूद हैं। और जिस तरह से ड्रोन पहले दिखता है और उसके बाद चोरों का अटैक होता है और उसके बाद घर से कुछ सामान जो है वो गायब हो जाता है, तो इस तरह की कई घटनाएं सिर्फ इस गांव में नहीं आसपास के तमाम गांवों में देखने को मिली हैं। प्रतापगढ़, प्रयागराज और आसपास के कई ज़िलों में इन दिनों ड्रोन वाले चोर का जो है आतंक है। तो गांव के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये घटनाएं घटित हो रही हैं और गांव में कितनी जो इस तरह की घटनाएं उसको लेके कितना लोगों में एक तरह से भय है, आक्रोश है, क्या है? इधर लगभग 2 महीने से ये देखा जा रहा है कि हर गांव में जहां भी ये चोरी की वारदात होती है उसके 2 दिन पहले ड्रोन आता है और पूरा सर्वे करके जाता है। और इसके बाद इन लोगों का एक टाइमिंग फिक्स होता है, उसके बाद उस आकर के लोग एक दूसरे के घर में कूद जाते हैं और सामान चोरी करके चले जाते हैं। जी, तो ये 2 दिन पहले ड्रोन क्यों दिखता है? अगर आपको क्या लगता है, 2 दिन पहले ड्रोन दिखता है फिर चोरी होती है, क्या आपस में इसका संबंध है? मुझे ये लगता है उस ड्रोन के माध्यम से ये लोग लोकेशन लेते हैं कि इस घर में या इस क्षेत्र में, इस गांव में कौन कहाँ कैसे कब कैसे रहता है और उसी के आधार पे ये लोग अपनी प्लानिंग बनाते हैं, जैसा अच्छा, मेरे दिमाग से। अभी आपसे बात हो रही थी, आपने एक बात और कही कि ये चोर जो हैं ये लोकल नहीं है, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी कि यहाँ पर आपके गांव में और आपके घर में और बगल में इस घर में चोरी कर सके, और तो जो चोर हैं वो कहीं बाहर से आए होंगे। जैसा मेरी उम्र 51 साल की है, लेकिन जो हमारे सीनियर लोग भी बताते हैं कि लगभग 50 साल से इस गांव में राहजनी तक नहीं हुआ है, चोरी की तो बात ही जाने दीजिए। तो और ये जिस घर में चोरी हुई है, इस घर से इतने प्रतिष्ठित लोग हैं और यहाँ पे शासन प्रशासन सारी चीज़ें सब चीज़ है। अगर कोई लोकल चोर होता तो इस घर में चोरी करने नहीं आता है। हमें लगता है कि जो रोहिंग्या टाइप के लोग हैं जो देश में आतंक फैला रहे हैं, वो इस क्षेत्र में भी वो लोग इस काम को कर रहे हैं पहले ड्रोन से। क्योंकि ये ड्रोन ऐसा नहीं है, ड्रोन जो उड़ता है वो काफ़ी ऊंचाई पे उड़ता है और ड्रोन काफ़ी महंगे भी हैं जो देखने में लगता है, छोटे ड्रोन से काम नहीं है। तो इन सब चीज़ से लगता है कि अगर इस क्षेत्र का आदमी होता तो यहाँ चोरी करने नहीं आता, लेकिन ये बाहर के लोग भी हैं और ये ऐसे ड्रेस में हैं, देखने में बड़े लंबे चौड़े लगेंगे लेकिन इनका कोई शिनाख्त नहीं छोड़ता है। पूरा ग्लव्स पहने हुए हैं, जूता पहने हैं, उनकी केवल आंखें आप देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज भी? सीसीटीवी फुटेज है जो मैंने आपको दिखाया। ये बगल का गांव है रसुलहा, पृथ्वीगंज बाजार पड़ता है, उसके बगल में रसुल्ला है, तहसील उसकी पट्टी पड़ती है, बस यहाँ से 3 या 3.5-4 किलोमीटर दूर पड़ेगा। वहाँ का ये सीसीटीवी कैमरा है। यादव के घर में चोरी करने से पहले वो सीसीटीवी आपको मैंने जो दिया है वो चीज़ें लिखा है उसमें पूरा। जी, तो आप अभी एक बात और कह रहे थे कि जिस तरह से देश में, बिहार में कई जगहों पर एसआईआर चल रहा है तो तमाम लोग वहाँ से भाग रहे हैं, वो लोग दूसरी जगहों पर पहुँच के चोरी कर रहे हैं, ऐसी भी कुछ आशंका है? बिल्कुल, हमें ऐसे बिल्कुल लगता है क्या लगता है कि ये जो बाहर से खेदे जा रहे हैं, जो जिनका जैसे रोहिंग्या हैं इत्यादि बांग्लादेशी हैं, वो आकर के अब कहीं नहीं कुछ पा रहे हैं तो किसी अदर स्टेट में जाते हैं, दिन भर वो छोटे मोटे कोई काम करते हैं, हाँ, और इसके बाद शाम को ऐसी वारदात करते हैं लोग। तो इस तरह से वारदात, आपको क्या लगता है जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, क्या क्या लगता है किस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं इसको क्या कहेंगे आप? हम क्या तो बहुत गाँव दुख। में आपके किस तरह से, क्या कोई भय है, कोई आतंक है? भय सर बहुत है यहाँ जो है, कभी नहीं हुआ था लेकिन अब ऐसा स्थिति हो गया है कि रात भर सब जाग रहे हैं, भय का माहौल बना हुआ है यहाँ। हाँ, और पहली बार हुआ है चोरी जो है। हाँ, पहली बार चोरी हुई है? हाँ, पहली बार ऐसा हम लोग आके देखा न, तो छत के ऊपर सामान भी सब बिखरा हुआ था जो है। हाँ, तो ये जो ड्रोन दिखता है उसके बाद क्या होता है? आप लोग रात भर? मैं नहीं दिखा, हमको नहीं दिखा जो है, लेकिन जो देखे हैं वो बता रहे हैं कि जो है ड्रोन पहले चला था जो है 1-2 दिन पहले। हाँ, तो आप लोग शाम को, आप लोगों का क्या रूटीन होता है रात के बाद? रात के बाद हम लोग, हाँ, घर में क्या हम लोग बाहर बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, आगे पीछे घर के जो है सब देखते रहते हैं कि कोई आया तो नहीं है, बस यही हाल चल रहा है हम लोग के यहाँ भी। क्या? हाँ, आपको क्या लगता है, आप बताएंगे कि किस तरह की स्थिति है थोड़ा?
किस तरह की स्थिति है गांव में जिस तरह से ये स्थिति बहुत ख़राब है भैया। और दिन रात हम लोग दिन भर काम देखें और रात में चोर देखें घूम घूम के। ये हालत है, बहुत भय है, गांव वाले सब बहुत परेशान। निर्भय पट्टी गांव का नाम है लेकिन अब चोरों का भय है यहाँ। बिल्कुल भाई, ये तो 50 साल के बाद ऐसा हुआ है, इसके पहले कोई आता नहीं था यहाँ। हाँ निर्भय पट्टी में भी भय का माहौल है। बिल्कुल। तो ये आप बताएं, आपको क्या लगता है कि किस तरह यहाँ तो घटना ही हुई है। जी मैं विनोद कुमार मिश्रा, ये मेरा ही घर है। परसों की रात में 14 की रात में बदमाश पीछे से आए, सारे घर में ताला बंद था, हम लोग बाहर बैठे हुए थे, ये ड्रोन को देख के सब जग रहे थे। आप लोग कहाँ बैठे थे, थोड़ा सा लोकेशन बताएंगे। आपके घर में चोरी हुई है इस घर में, और विनोद मिश्रा जी हैं हमारे साथ, इनका ये घर है और परसों रात में यानी 14-15 की रात में इस घर में चोरी हुई है। तो बताएं आप लोग कहाँ थे जब चोरी हुई? हम लोग यहाँ सामने बाहर बरामदे में बैठे थे, दीदी यहाँ लेटी हुई थी, बेटी उस कमरे में लेटी हुई थी, घर के सारे ताले बंद थे, पूरा घर लॉक था? पूरा घर लॉक था, बाहर से शटर लॉक था। बाहर हम लोग की आएंगे तो देखेंगे कि 10 बदमाश आ रहे हैं, चोर आ रहे हैं, लेकिन हम लोग इधर बैठे ही रहे, बात करते रहे। धीरे से पीछे से ऊपर से आए, जीना से होके घर के अंदर आए, ताला इस तरीके से खोले हैं कि लगता ही नहीं कि ताला न टूटा है, और पूरी चाबी काम करती है, ताला पूरा फिर बंद हो जाता है मेरी चाबी से। काफ़ी सामान चोरी हुआ हमारा। अच्छा, आपके घर में घुसे हैं पीछे से रास्ता है, आप लोग सामने से चौकी यहाँ पर बैठे हुए थे, सारे लोग, घर में ताला लगाया था और कोई रास्ता नहीं घर में घुसने का? नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। ये बगल से पीछे से हमारे ये इस तरफ से जो खेत के बगल में जो है, उधर से ही वो इधर से ही बदमाश आए, वो यहाँ से चढ़ के ऊपर छत पे गए, छत पर से अंदर गए, अंदर से 3 कमरे के ताला खोले, एक अलमारी के ताला तोड़े। तब तक हम लोग शोर से जग गए तो दौड़े, तो उसके बाद ये लोग कूद के भाग गए, जिसमें हमारा जो है एक सोने की चेन, एक जो है मंगलसूत्र, एक अंगूठी और 13,000 रुपये कैश। लगभग कितने का कुल नुकसान? लगभग 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 4 लाख का। तो इधर पीछे से आ गए चोर, पीछे से यहाँ से चढ़े हैं और यहाँ पर ये जूते का निशान भी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके घर में चोरी हुई है, अगर बात करें तो विनोद मिश्रा जी हैं, उनके घर में चोरी हुई। यहाँ पर चोरों के पैर का निशान है, सामने पहरेदारी कर रहे थे और ये पीछे से चढ़ करके घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। तो ये बताएं, जब घर पूरा लॉक था, आपने ताला लगाया था, आप लोग बाहर पहरेदारी कर रहे थे कि चोर ना आए, तो कैसे चोर ने अंदर घुस गया? अब ये तो आप बताएं कि हम लोग जो है रखवाली तो कर ही रहे थे, लेकिन पता ही नहीं लगा कैसे चढ़े, कैसे ताला खोले, कोई आवाज़ ही नहीं हुई। जब उसके बाद हम लोग जब हमारी एक अटैची जब छत उनके हाथ से शटर के गिरी जो ले जा रहे थे, तो आवाज़ हुआ, तो हमने शटर का ताला खुलवाया, और खुलवा के जब छत पे गए तो पूरा घर का बाहर को सब दरवाज़ा खुला था। पूछा हमने बेटे से कि बेटा ताला नहीं बंद किए थे क्या? कहने बंद तो किए थे पापा, देखिए सारा सामान बिखरा हुआ था, छत पे वो अटैची जो मेरी थी वो गिरी थी, बाकी 2 अटैची ले गए, और अटैची बहुत सुंदर बढ़िया अटैची थी, उसको ले गए, और यही इतना सामान ले गए, 13,000 रुपये ले गए, एक मंगलसूत्र, एक 4-5 लाख। 4-5 लाख रुपए का आप नुकसान। लोग बाहर यहाँ पे ये शटर को लॉक करके पहरेदारी करते रहे, ये जो शटर है ये बंद था? लाख था, घर के 6 कमरों को ताला सब में बंद था। सभी कमरे जो थे, ये सारे कमरे जो हैं घर के, इन सब में ताला लगा हुआ था, लेकिन वो ऊपर से आए, छत के ऊपर से आए। जी, इधर से जीना से उतरे, ऊपर छत पे आके जीना से उतर गए, और इस पर बंद था, वो उसमें ताला बंद था, इसमें ताला बंद था, सब ताला बंद था। हम लोग तो नितमान थे ताला बंद है, जब आएंगे तो देखेंगे। ऊपर से धीरे से आके पूरी तरह से लूट के चले गए। ताला बंद था, ताला उन्होंने खोला, ऐसा लगता है जैसे चाबी हो। जी, ताला इस तरीके से खोले हैं कि हमको खुद ही आश्चर्य हो रहा है कि किस चीज़ से खोले कि न तो हमारी चाबी फेल हुई, न ताला खराब हुआ। अच्छा, आपका ताला चाबी पहले की तरह काम कर? एकदम बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस ही ताले में नहीं, किस यंत्र से खोले समझ में ही नहीं आता। अच्छा, जो चोर जब चोरी करने के बाद इस सीढ़ी से वापस जा रहे थे तो एक अटैची ऊपर छत पे गिरी है, तब आप लोग बाहर बैठे थे? आप आवाज़ हुई तो चूँकि घबराहट तो थी भाई, चोरी तो दौड़ के शटर खुलवाया, अंदर आया तो सब दरवाजे खुले थे। छत पे गया तो वही मेरी अटैची गिरी मिली थी, तमाम सामान बिखरे हुए थे। तब ये हुआ कि लेके गए, सारे सब ढूंढने लगे, पता लगा ये गया सामान।
जी, तो इस तरह से चोर चोरी कर रहे हैं। लोग जो है चौकीदारी करते हैं, ड्रोन दिखाई देता है और उसके बाद घर में ताला भी लगा हो तो चोर उसको अपनी जो मास्टर की जिसको कहते हैं शायद वही उनके पास होगी, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि इस तरह से ताला तोड़ा जाता है, ताला खोला जाता है कि दोबारा उसमें अपनी चाबी आप लगाएंगे तो ताला उसी तरह से काम करेगा, आसानी से खुल जाएगा। तो विनोद मिश्रा जी हमारे साथ हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं, सम्मानित यहाँ के नागरिक हैं और उनका कहना है, गांव के सभी लोगों का कहना है कि इस गांव में कभी कोई चोरी रहजनी नहीं हुई थी, लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है ऐसा लगता है कि जो चोर हैं वो बाहर कहीं से आए हैं और उन्होंने जो है यहाँ आकर के इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि क्षेत्र में आसपास में कई किलोमीटर तक किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इस गांव में आए और यहाँ से चोरी कर सामान लूट कर लौट पाए। हाँ भैया, हमारा सामान चोरी हुई है। सबके बाहर लेटी रहे, ताला दई की चाबी पास में ले रहे और बिटिया पढ़त रही, भतीजी हमार पढ़त रही। आवाज वही तो गिरी अटैची, आवाज आई, दौड़ी कह बुआ ऊपर कुछ गिरता है। इतने जब दरवाजा यहाँ शटर का खोले तो पूरा सामान बिखरा हुआ, हमारा सामान चला गया। कितने बजे की घटना है ये? इस 11:30 बजे की रात में 11:30। उसके पहले यहाँ ड्रोन भी दिखा था? हाँ, ड्रोन एक दिन पहले दिखा था जी। तो क्या लगता है वो ड्रोन से क्या करते हैं? वो भाई लोकेशन भी नहीं ले आए कैसे यहाँ, अच्छा, लोकेशन लेन तब ते आयन। और 60 साल की उम्र हमारे हो गए, हमारे घरे एक माछी नहीं भिनकत रही, क्योंकि हैसियत नहीं रही आवे के दुआरे। हाँ, चोरी के चला गए। क्या लग रहा है बाहर के हैं चोर? बाहर कहन भैया, गांव को हिम्मत नहीं आवे के। हाँ, गांव को हिम्मत नहीं दुआरे आवे के। हाँ, हर जगह हमारे सामान दुआरे पड़ा बा, एक सामान हमारे कमों के छुए ना। हाँ, क्या नाम है? मीरा देवी। हमारे साथ निर्भय पट्टी गांव के 81 वर्षीय आज्ञा शंकर हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि चोरी की जो घटना हुई है, उन्होंने क्या इसके पहले कभी कोई इस गांव में चोरी की घटना देखी है? जिस तरह से आतंक है, क्या कहेंगे दादा, कभी चोरी हुई थी इस गांव में? नहीं, इस गांव में तो इस तरह की चोरी नहीं हुई थी। कभी चोरी नहीं हुई थी? नहीं, कोई यहाँ इस प्रकार का कभी नहीं हुआ। यही वर्ष हुआ इसी दिन। तो आपको क्या लग रहा है, जैसे लोग बता रहे हैं ड्रोन आता है, चोरी फोटो आता है, ड्रोन आता है और उसके बाद फिर जो है सब लोग, गांव के लोग सब इकट्ठा होते हैं, लेकिन तब भी जो है गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, पहले ड्रोन दिखता है और उसके बाद चोर अपना काम करके चला जाता है। हाँ, चला जाता है। अच्छा दादा, ये बताएं, इसके पहले जो है एक समय था जब मुंह नोचवा का आतंक था, हाँ, याद है वो? हाँ, वो याद है। मुंह नोचवा भी आता था पहले? हाँ, उसमें आता था, हमारे गांव में तो नहीं आया। उसके पहले एक लकड़ सुंगुआ था 20-10 साल वो पहले। आता था वो, लेकिन यहाँ नहीं कुछ किया। अच्छा, इस गांव में नहीं आया था कभी? नहीं, इस गांव में नहीं आया था। इस गांव के दूसरे गांव में आतंक? दूसरे गांव में सुनाई पड़ता था, इस गांव में नहीं आया था। ये जो ड्रोन वाले चोर हैं, इसके चलते क्या पूरे गांव वाले परेशान रहते हैं, डरे रहते हैं कि कहाँ कब किसके घर में चोरी कर? परेशान रहते हैं और इतना लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं लगता है कहाँ से। दिखाई पड़ता है लेकिन मिलता नहीं है, दिखाई पड़ता है और मिलता नहीं वो। हाँ, कैसे पकड़ में आएगा? पुलिस वाले कुछ कर रहे हैं? पुलिस वाले आते हैं, आकर जो है देखते हैं, तो उसके बाद कुछ कहते नहीं। देखने आते हैं, कहते नहीं कि न कुछ पकड़ में नहीं आता है, आते हैं। आपको क्या लगता है, इतनी आपकी उम्र है, इतना अनुभव है, क्या है ये मामला? ये मामला जो है नहीं समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से कितने लोग आए हैं यहाँ। अगर 50 आदमी चले आए तो पूरा गांव को लूट लेंगे मार कर। इस तरह से पता नहीं चला क्या हो रहा है, कैसे। ये बड़ा आश्चर्य, 81 वर्ष की अवस्था में कभी ऐसा सोचा नहीं था मैं। 81 साल की उम्र हो गई है और इस तरह से कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से घटना होगी। तो गांव में एक तरह से ये निर्भय पट्टी गांव है और अब एक तरह से जो ड्रोन दिखता है और उसके बाद चोर आते हैं तो उनका आतंक है। आप लोग आए, आप लोगों से भी बात कर लेते हैं, जो गांव के यूथ हैं, कुछ लोग हैं हमारे साथ। ये बताएं, क्या किस तरह से देख रहे हैं इस घटना को? आप लोगों की शाम तो पूरी रात चौकीदारी में जाती है?
इस समय तो हम लोगों के जितने भी युवा हैं, जितने सीनियर हैं हमारे, सब लोग मिल के जैसे ही 6 बज जाता है, अंधेरा होने लगता है, हम लोग ऊपर की तरफ देखते रहते हैं कि इधर से कहीं ड्रोन तो नहीं आ रहा है। और अगर जैसा कि अभी वारदात हुई हमारे यहाँ ही हुई है, एक दिन पहले ड्रोन आया, उसने पूरी रेकी की, सारा जो लगता है हम लोगों को, उस ड्रोन कैमरा की मदद से इन्होंने अपना पूरा रूट मैप बनाया, सारी लोकेशन ट्रेस की, कहाँ से क्या एंट्रेंस होगी, क्या एग्जिट होगी, एज़ पर प्लान जो अभी डिजिटल मार्ग इंडिया में चल रहा है उसका बखूबी इस्तेमाल किया गया इस घटना में। और उसके बाद फिर अगले दिन वो आते हैं और जैसे कि जो चोरी हुई है उसमें भी ताला चाबी जो है, ताले जो है खुल जा रहे हैं अपने आप। बहुत हाईटेक हैं, ड्रोन से पहले लोकेशन लेते हैं, फिर उनके पास सभी तालों की मास्टर की भी है। पूरी सारी चीज़ें उन्होंने एकदम पूरी डिजिटलाइजेशन का फुल इस्तेमाल किया है उन्होंने। तो ऐसा हाईली इक्विप्ड हैं। बिल्कुल पूरी तरह से इक्विप्ड हैं, पूरी तरह स्किल्ड हैं वो। उनमें किसी तरह का कोई भी ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो किसी तरह किसी से डर रहे हो, कुछ कर रहे हो, इस तरह का कुछ भी नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं कमी हमारे प्रशासन की है। प्रशासन को थोड़ा और तरीके से और अच्छे से एक्टिव होना चाहिए। उन्होंने, हालांकि चेकिंग चल रही है, लोग चेक पोस्ट बनाए हुए हैं, बट थोड़ी सी उनकी जो रोटेशन है, जो उनकी गश्त है गांव में या क्षेत्र में या बाज़ार में, थोड़ी सी और बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे पास ढेर सारे चीता मोबाइल जैसे पहले हुआ करती थी, अभी 107 है, और ये जो भी उनके पास बाइकर्स डबल पुलिस जो चोर आते हैं, ड्रोन भले ही आकाश से आता हो, लेकिन चोर तो ज़मीन से ही आते होंगे, सड़क मार्ग से ही आते होंगे, तो थोड़ा सा और ज़्यादा गश्त की ज़रूरत आप ये कह रहे हैं। बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे, वो चाह ही लेंगे, तो चोरों को घेरा जा सकता है। गांव में घुस के चोरी करके निकल जाना इतना इजी नहीं है। अगर सही से पूरी तरह से प्रशासन किसी जगह एक्टिव होता है, सूचना मिलती है, तो 1 घंटे के अंदर वो बहुत बड़ी दूरी नहीं तय कर पाएंगे। अगर प्रशासन एक्टिव हो जाए, चोरी हो सके। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? प्रशासन को एक्टिव होना ही चाहिए। प्रशासन की लापरवाही है जी। तो जिस तरह से ये चोरी हो रही है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या घटना है? इस तरह की चोरियां तो होती नहीं आमतौर पर। यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है। जी, यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है, और ये चोर हैं कि कुछ सबूत भी नहीं छोड़ रहे हैं कहीं। बहुत साइलेंट चोर हैं ये। साइलेंट है, और टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स और ड्रोन सब कुछ उनके पास है। हाँ, तो कब पकड़े जाएंगे? अब देखिए, क्या करें? पूरा गांव तो पूरी रात हेर रहा है, पूरी रात परेशान है, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहे। देख भी रहे हैं, टार्च मार के भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहे हैं। आप लोग रात भर जागते हैं? रात भर पूरा चौकीदारी करते हैं? पूरा चौकीदारी। सोते कितने बजे हैं? सोते कहाँ है, पूरी रात नहीं सोया हूँ। सुबह 3 बजे? दिन में 4 बजे तक जागते हैं, पूरा टहलते हैं, उसके बाद सोते हैं। अच्छा, 4 बजे तक सुबह तक चौकीदारी होती है, उसके बाद ये लोग सोते हैं। शायद यही वजह है कि जब हम लोग गांव के अंदर इस निर्भय पट्टी गांव में दाखिल हुए, तो पूरे गांव में सन्नाटा, चूँकि हम दिन में आए हैं, पूरे गांव में सन्नाटा था। और उसके बाद हमने फ़ोन से यहाँ कुछ लोगों को बुलाया है, तब लोग जागे हैं। दिन भर लोग सोते हैं और रात भर चौकीदारी करते हैं। जी, तो ये कब तक चलेगा? अब क्या बताएं कब तक चलेगा, सब तो परेशान जब तक है। प्रशासन चाहेगा तब तक चलेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में 1-2 वारदात नहीं हुई, कई वारदात हुआ। तो वहाँ पुलिस पहुँच करके यही चाहती है कि ये चोरी नहीं हुआ है, ये साबित करना चाहती है, क्योंकि वो अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। प्रशासन जो है पूरा सुस्त है। जैसे हमारे एक साथी ने कहा कि पहले चेतक होती थी, पहले ढेर सारे ग्रुप हुआ करते थे, वो गश्त किया करते थे। गश्त के नाम पे प्रशासन बिल्कुल जीरो है। चाहे हमारी सरकार सुस्त हो, चाहे हमारा प्रशासन सुस्त हो, लेकिन इसमें हम जनता सब पीछे जा रहे हैं। हमारे गांव की जनता दिन भर सोती है, रात भर जागती है, तो काम कब करे? अपना जीविकोपार्जन के लिए जो छोटे मोटे धंधे थे वो सब चौपट हो रहे हैं। अब यही एक काम बचा हुआ है। इसकी जिम्मेदारी है इसकी जिम्मेदारी हमारे शासन और प्रशासन दोनों की है। शासन अपना पल्ला झाड़ता है, प्रशासन अपना पल्ला झाड़ता है। ये तो मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, योगी महाराज से, कि कृपया सो रहे हैं तो जग जाएं और इस प्रशासन को तैयार करें और सुरक्षा प्रदान करें। प्रशासन तो ये मानने को तैयार ही नहीं कि कोई चोरी हो रही है, कोई ड्रोन उड़ता है उससे चोरी हो रही है। प्रशासन इसीलिए मानने को तैयार नहीं है। अगर प्रशासन मान जाए कि चोरी हो रही है, तो उनसे पूछा जाएगा तो चोरी क्यों हो रही है। वो अपने काम को ना करने के लिए, अपने जिम्मेदारी से बचने के लिए, वो चोरी नहीं हुई है इसको साबित करने में लगे रहते हैं।
ज़्यादा ताकत इसी में लगा रहे हैं, वो ये साबित करने में कि चोरी नहीं हुई है, और अगर वो प्रयास करें तो चोर पकड़े जाते। जी, जब प्रशासन अगर ये पूछ रहा है कि चोर जो है वो ताला खोलेगा कैसे, वो तो ताला तोड़ेगा, इसका मतलब है इस थाने वाले को, प्रशासन वालों को चोर बता के आता है क्या कि मैं ताला तोड़ करके चोरी करूंगा, ताला खोल के चोरी नहीं करूंगा? ऐसे नॉनसेंस क्वेश्चन ये प्रशासन करता है। हमारे इस प्रतापगढ़ के जो एसपी हैं अनिल भैया, इतने एक्टिव आदमी हैं, उनके मतलब मातहत लोग इतने ढीले हैं कि वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा एसपी महोदय से कि आप भी जगो और अपनी मातहत में जो काम कर रहे हैं, चाहे अशोक हों चाहे एसआई हों, सबको जगाएं और जनता को आराम देने का प्रयास करें। अपना परिचय बताएं। मैं अखिलेश शुक्ला। ठीक, धन्यवाद। और भी कोई कुछ लगे हुए हैं अभी ये आंखें देखिए इनकी कितनी लाल है। हम लोग 4-4 6-6 के टोली बना के ऐसे रात भर टहलते रहते हैं। रात भर जागते हैं? जी। आँख आपकी लाल हो रही है? जी। तो ऐसे कितने दिन तक रात में जागेंगे, दिन में सोएंगे? अभी जब तक ऐसे चलेगा तब तक जागेंगे, क्या करेंगे और? कल इनकी तबीयत क्या लाठी डंडा लेके रात में? जी, लाठी डंडा लेके। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रतापगढ़।